नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बदल दे किस्मत एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए से आपकी चंद जानकारियों के जरिए से आपकी समस्याओं को बताया जाता है। और ज्योतिष का ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको अपनी परेशानियों को बताना नहीं होता है, बल्कि आपकी परेशानियों को खुद हमारे आचार्य जी बताते हैं। और जिस तरीके से मैं हमेशा बताता हूं कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सिर्फ दावे नहीं हैं, इसकी हकीकत आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर आचार्य जी की जाकर देख सकते हैं। और स्क्रीन पर भी लास्ट में आपको नजर आएगा कि फिर चाहे बात प्रधानमंत्री को लेकर हो, पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर हो, यूपी के चुनाव को लेकर हो, बात वर्ल्ड कप की ही क्यों ना हो, हर भविष्यवाणी जो आचार्य जी की तरफ से की गई वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। तो देर ना करते हुए सीधा स्वागत करते हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष आचार्य सम्राट शिवानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जय माता दी। तो बिना देर किए हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें आपकी इजाजत से। बिल्कुल जी। और सीधा चलते हैं, हमारे पास कॉलर जुड़ गए हैं एक। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए। जय माता दी गुरु जी। जी जय माता दी। 16 जुलाई 1988। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है जी डोगर दास। ओम प्रकाश। जन्म का समय? हाँ जी, 11:57 रात के 11:57 57 और जन्म का स्थान? बठिंडा पंजाब। बठिंडा पंजाब। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? बेटे का है जी। जन्म पत्री बनी है इनकी? जी पंडित जी ने बनाई थी वो जन्म के टाइम, वही है। जन्म पत्री पंडित जी बनाते हैं, कोई राशन दुकानदार थोड़ी बनाते हैं। जब भी जन्म पत्री बनता है तो पंडित जी को बनाते हैं ना, कोई ज्योतिष जी बनाते हैं, राशन वाले कपड़ा वाले थोड़ी बनाते हैं। जन्म पत्री बनने से नहीं होता है भैया जी, जन्म पत्री की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। अब सबसे पहले हमको ये बताइए, ये कुंडली की स्थिति आ रही है कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, और यदि विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। कारण इनका कई जगह ग्रहण योग, केमदुम योग, 20 दोष बन रखा है। तो इनका शादी अभी नहीं हुआ है? शादी हो गया जी। शादी हो गया है, कुछ समस्याएं भी हैं। एक मिनट, इनकी कुंडली जो है आपने टाइम दिया हमको 11:57 रात में, यही ना? हाँ जी हाँ जी। 11:57 और 30 सेकेंड, मात्र 30 सेकेंड में इनकी कुंडली बदल जाएगी। वो मीन लगन से हो जाएगा मेष लगन में। और जब तक, अब मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, डॉक्टर क्या क्यों नहीं हो सकता है सब समय नोट किया गया है, घड़ी 1 मिनट स्लो फास्ट हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। 1 मिनट 2 मिनट टाइम का आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनका जो जन्म है बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पर है, जिसके कारण से भविष्यवाणी आपको सही नहीं मिल पाएगी बातें। तो इसके लिए ऐसे बच्चों को फिजिकल अपीयरेंस होना पड़ता है, उनका हाथ देखना पड़ता है, और ये देखना पड़ेगा कि कहीं 11:57 जगह में 11:58 तो नहीं है। कारण 11:57 रहता तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, राहु का दृष्टि पड़ रही है, शनि का दृष्टि पड़ रही है, ऐसे परिस्थिति में शादी नहीं होने देता है, और हो जाता है तो बिल्कुल चलने नहीं देता है। तो आप क्या करें, इनका हस्तरेखा भी दिखाइए, फिजिकल अपीयरेंस इनका देखा जाएगा। और हम यदि थोड़ा समय आगे बढ़ते हैं तो कुंडली बनता है मेष लगन की, और जब मेष लगन की बन जाता है तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे बच्चों को जॉब लगने का पूरा चांस होता है, गवर्नमेंट जॉब, और वो भी बहुत टॉप का। तो ये कोई जॉब की तैयारी में है? हेलो, हाँ जॉब कर रहे हैं जी। जॉब कर रहे हैं तो आप टाइम इनका कर लीजिए 11:58। 11:57 कोई जिंदगी में नहीं हो सकता है। 11:58 टाइम है, मेष कुंडली है, इनकी जॉब की कुंडली है। लेकिन कहीं न कहीं इनको आगे जाकर के संतान पक्ष से और पत्नी पक्ष से दोनों से परेशानी करेगा। एक तो टाइम गलत था जो मैंने तक पकड़ लिया, क्योंकि इनका जन्म बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पर है, 29.58 पॉइंट पर था वो। तो मतलब 30 सेकंड में पूरी कुंडली बदल जाएगी। तो इनका टाइम में डिफरेंस है। मैंने आगे बढ़ाया तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति को जॉब होना चाहिए, आपने कहा जॉब में है। तो इसकी कुंडली में इनकी पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, और भविष्य में इनको स्वास्थ्य और जॉब को लेकर परेशानी रहेगा। तो सबसे पहले पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके, और कोशिश कीजिए कि इनका हस्तरेखा भी दिखाया जाए। इनके फिजिकल अपीयरेंस, नेचर, टेंडेंसी, बहुत कुछ होता है। पूरी की पूरी 24 कुंडली होती है, तब जाकर के सटीक जानकारी मिलता है लोगों को। तो जो आचार्य जी की तरफ से जानकारी दी गई, कितने संतुष्ट आप हैं?
ठीक है गुरुजी ने, ठीक है जी। बहुत बहुत आभार आपका। और जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि कैसे कुछ सेकंड ही मायने रखते हैं, कुछ सेकंड से आपकी कुंडली और आपके ऊपर पड़ने वाली जो ग्रहों की पूरी भूमिका है वो भी बदल जाती है। तो टाइम का विशेष ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है जिसके जरिए से आपकी परेशानियों को बताया जाता है और इसी से समाधान भी पता चलता है। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए। हेलो, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, क्या आप तक आवाज मिल रही है? हाँ हाँ जी, मैं थोड़ा जिग्नेश तेज बोलिए बात और कर अपना रहा नाम हूँ। बताइए। हाँ, जिग्नेश बात कर रहा हूँ मैं। जिग्नेश बात कर रहे हैं जी। अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 सितंबर 1968, 4 सितंबर 1968। जन्म का समय रात को 9:50। और जन्म का स्थान राजकोट, गुजरात। राजकोट। राजकोट, गुजरात। जन्मपत्री बनी है आपकी? हाँ बनी है। अभी है पास में? पास में तो नहीं है गुरुजी। जी, तो पास में नहीं है तो मैं जो कह रहा हूँ उसको मिला लीजिएगा। 1 नंबर की कुंडली है, मतलब मेष लगन की। राशि आपका हो रहा है मकर राशि। दशम घर से हम प्रोफेशन देखते हैं। प्रोफेशन तो ऐसा नहीं कि लोग जॉब ही करते हैं, लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। प्रोफेशन मतलब होता है पैसे का नहीं होना। तो आपकी जो दशम भाव है, दशम भाव से ही आपके बन रखे पूर्ण केंद्र जॉब। चंद्रमा 10 नंबर में है और आगे और पीछे बिल्कुल खाली। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले जॉब में या बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं देता, स्थिरता नहीं देता, उतार चढ़ाव चलते रहेगा। और साथ साथ इस कुंडली की स्थिति है, लग्न का मालिक मंगल वो भी नीच का बैठा हुआ है, लग्न में शनि भी नीच का बैठा हुआ है। तो एक बात तो आप गांठ मान लीजिएगा दर्शकों, मैंने अभी तक 20,600 लगभग कुंडली बनाई है और माता रानी का आशीर्वाद रहा है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्ल्ड कप हो, कई स्टेट के मुख्यमंत्री हो या जिनका भी मैंने कर दिया, माँ का आशीर्वाद है तो मैंने मिसिंग नहीं हुआ है। तो आपको मैं सावधान कर रहा हूँ कि आपको बहुत जल्द ब्रेन में चोट लगने का संभावना बन रखा है, अर्थात जस्ट लाइक ब्रेन हेमरेज होने की संभावना है। चूंकि लग्न में शनि भी नीच का है, लग्न का मालिक मंगल भी नीच का है, ऐसा झटका मारेगा आपको होश निकाल देगा। और तब तक जो स्थिति बनती है इसमें, ऐसे व्यक्ति को हर चीज रहते हुए सुख नहीं होने देता है। चाहे पैसा हो, धन हो, पत्नी हो, बच्चे हों, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा। कभी कभी जीवन से निराशापन लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी कुंडली के अनुसार थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, दशा क्या जा रहा है। तो वर्तमान समय आपके चल रखे हैं शनि में शुक्र की। तो कुंडली कह रहा है ये आज से नहीं, लगभग 2012 से ही आपकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जिग्नेश जी, जो जानकारी आचार्य जी की तरफ से दी गई है, कितने संतुष्ट आप हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। आपको मेरी आवाज मिल रही है? वो लग रहा है कि टीवी ऑन करके टीवी में सुन रहे हैं। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करूं एक बार कि टीवी का वॉल्यूम को म्यूट कर लीजिए। आप टीवी के माध्यम सुनेंगे ना, मेरी बात आप तक जाएगी ना आपकी बात मेरे तक आएगी, सारी कहानी बेकार हो जाएगी। तो जब भी लोग कॉल करें हमें, तो टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें या म्यूट कर दें, मोबाइल से, फोन से सुनने का प्रयास करें। सोचने वाली बात भी, अगर आप कॉल पर जुड़े हुए हैं तो जाहिर तौर पर आपको टीवी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सीधे अभी आचार्य जी से जुड़े हुए हैं। कॉल एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए, आपकी समस्याओं को बता दिया जाए, तो उसके बाद आप जरूर आगे वॉच कीजिए पूरा कार्यक्रम, और उसके बाद जो 24 कुंडली बनाने की जो सारी चीजें हैं और उसको लेकर अपनी पूर्ण समस्याओं को आप जानकारी ले सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी गुरुजी, मेरा नाम है लवरीन सिंह। मैं अपने सिस्टर के बारे में पूछना चाहता हूँ। किनके बारे में? अपनी बहन के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी गुरुजी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1990। 18 नवंबर 1990। जन्म का समय 1:40 दोपहर के। 1:40 दोपहर में। और जन्म का स्थान मेरठ यूपी। क्या नाम है आपकी बहन की? दिलप्रीत कौर। दिलजीत कौर। ये कुंभ लगन की कुंडली है, राशि वृश्चिक है। कुंडली बनी है इनकी? बनी है गुरुजी। इनका मैरिज अभी नहीं हुआ है? मैरिज हो गया गुरुजी। कोई समस्या भी है उसमें? मैरिज में? हेलो। हाँ जी गुरुजी, उसके ना बच्चा नहीं है उसका कोई। नहीं, मैरिज लाइफ में इनको परेशानी भी देगा। और बुरा मत मानिए, मैं बता रहा हूँ, आप अपने बहनों का भी कुंडली दिखा लीजिएगा यदि बहन की है तो। क्योंकि इनके जो मिस्टर हैं
अर्थात इनका जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के साथ एक नमाज कुंडली होता है, नमाज कुंडली से पति का गणना होता है, और नमाज कुंडली के अष्टम घर में इनका बन रखा है केमद्रुम योग। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनके पति पर आयु पे बिल्कुल तलवार लटका रहता है। रह गया संतान की बात, सूर्य से बुध का अस्त होना और उस पर शनि की दृष्टि होना, मंगल का दृष्टि होना एक इंडिकेशन दे रहा है संतान पक्ष में परेशानी होने का। दूसरी बात, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं सप्तांश कुंडली की ओर, तो लग्न कुंडली से ज़्यादा सप्तांश कुंडली ज़्यादा देता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो 24 कुंडली होता है सबका अलग अलग महत्व होता है। लोग 2-3 कुंडली बना के छोड़ देते हैं, उसी से घूमते रहते हैं। तो इसके लिए आप अपना ये बहन की कुंडली और अपने मेहमान की, बहनों की, दोनों की कुंडली दिखाइए। जब तक दोनों कुंडली दिखाएंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो एक से नहीं होते, दोनों से होते हैं। इनकी कुंडली में ये गणना है कि 99 नहीं 100% बच्चे होंगे, लेकिन इसके लिए दोनों की कुंडली बनवाइए। कुछ जो केमद्रुम योग है, अंगारक योग है, कुछ समस्याएं हैं, उसका निवारण करवाइए, निश्चित रूप से बच्चे होंगे, हम बिल्कुल कन्फर्म करा रहे हैं आपको। तो आचार्य जी की तरफ से जो जानकारी आपकी बहन के बारे में दी गई है, कितने संतुष्ट आप उससे हैं? बिल्कुल 100% संतुष्ट हूँ गुरुजी मैं आपसे। थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत आभार आपका। और इस बीच आगे बढ़ते हुए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए आप। क्या आप तक आवाज मिल रही है? हाँ सर, अपना नाम बताइए। नाम मनीष कुमार। मनीष कुमार जी जी, आपको अपने बारे में जानना है, परिवार में किसी के बारे में? नहीं, मेरे ही बारे में। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7/9/1997। 7 तारीख 9वां महीना 1997। ठीक, जन्म का समय बताइए। जन्म का समय नहीं, जन्म का समय पूछना है। हाँ, समय 2 बजे 2 बजे दोपहर। 2 बजे दोपहर। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान पटना है। दर्शकों, रावनपुर ग्रामीण क्षेत्र है। जिला कौन सा है? जिला बिहार है, पटना। बिहार जिला होता है, बिहार राज्य है। अब बिहार राज्य। अरे जिला कौन सा है? जिला पटना। दर्शकों, आप डेट ऑफ बर्थ टाइम कन्फर्म होने पहले तब फोन करें। इस तरह से अपना भी समय बर्बाद करते हैं और यहाँ का भी समय बर्बाद होता है। ये धनु लगन की कुंडली है, राशि हो रखे हैं इनका तुला राशि। आपकी कुंडली बनी है? हाँ, कुंडली बनी है। हाँ बनी है, तो फिर टाइम नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं है, पूछ रहे मम्मा से। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में बना हुआ है सूर्य राहु का ग्रहण योग। आप मेहनत करोगे बेटा, आपको फल नहीं मिलेगा। ये जॉब की कुंडली है, लेकिन आपको जॉब लगने में परेशानी देगा, हाथ पर पैसा नहीं रहने देगा। गुरु भी जो है नीच का होके बैठा हुआ है। इस कुंडली की जो स्थिति है, इसके अनुसार हम देखते हैं तो आपके करियर को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जबकि ऐसे बच्चों को बैंकिंग क्षेत्र में या टीचिंग क्षेत्र में जॉब करना चाहिए। कुंडली बिल्कुल जॉब की है, लेकिन ग्रहण जो लग जाने के कारण से, और लग्न का मालिक गुरु, लग्न धनु लग्न, लग्न का मालिक गुरु वो कहाँ है? नीच का है, धन स्थान में। तो किसी के घर का मालिक यदि नीच कर्म करे तो घर कैसा होगा? कमजोर होगा। उसी तरह से आपकी पूरी लाइफ को कमजोर कर दे रहा है। ये करियर को, पैसा को, आगे जाकर के विवाह को, हर चीज़ को डैमेज कर रहा है। तो आपने कहा कुंडली है, कुंडली होने से बेटे नहीं होते, कुंडली की समस्या को निकालने से होता है। और खोल के देखना कि क्या 24 कुंडली है। मैंने अभी तक 20,600 जो देखा है ना, हर व्यक्ति 2-4-5 कुंडली लेकर के आते हैं। मैंने किसी के पास आज तक मैंने 20 कुंडली देखी ही नहीं है। दूसरी बात, इस कुंडली की जो स्थिति है यहाँ पर देख रहे हैं कि फरवरी 2020 से आपका समय बिल्कुल रिवर्स चल रहा है, वो है मई 24 तक। उपाय नहीं करोगे तो मई 24 तक का समय आपके लिए बिल्कुल खराब है। तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके इस उपाय करो कि आपको जॉब की संभावना बने और विवाह की जॉब बने। तो मनीष, जो जानकारी आचार्य जी की तरफ से आपको लेकर दी गई है, उसके कितने संतुष्ट आप उससे हैं? आगे का प्लानिंग क्या करना है, यही आपसे पूछना था। उसके लिए पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी, बताया तो मैं। आप पूरा कार्यक्रम देखिए, लास्ट में मेरा अकाउंट नंबर आता है, फीस आता है। आपको इच्छा होगा अकाउंट में फीस जमा करेंगे, 24 कुंडली बनेगी, उपाय करेंगे, आपको जॉब भी लगेगा और शादी भी होगा, दोनों बातें।
2024 तक आपके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन उनका निराकरण किस तरीके से होगा उसके लिए आपको 24 कुंडली बनवानी होगी। लेकिन इस बीच मैं सभी दर्शकों से ये आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि सिर्फ हम आपसे 3 जानकारियां मांगते हैं, कम से कम उसे अपने पास रखिए, क्योंकि न सिर्फ आप हमारा वक्त जाया करेंगे और अगर कॉल पर जुड़कर ये सारी जानकारियां जुटाते हैं तो अपना भी वक्त आप बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए। क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी सुदर्शन। सुदर्शन, आपको अपने बारे में जानना है, परिवार में किसी के बारे में? जी सर, अपने बारे में जानना। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 मार्च 1995। जन्म का समय? जी सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। और जन्म का स्थान? ये उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। जी। क्या नाम है इनका? क्या नाम बताया आपने? सुदर्शन। 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 जन्म पत्री बना है सुदर्शन? जी सर, ऐसी घर में बनाई तो है। जी। ये मीन लगन की कुंडली है। राशि आपके हो रखे हैं वृषभ राशि। आपने कुछ एमबीए वगैरह कर रखा है क्या? एमबीए बीएड ये सब कुछ? जी सर, सॉरी सर, 8:45 है। 8:45। सॉरी, 8:45 है सर समय। 8:45। इस तरह से आप उल्टा पुल्टा बोलोगे बेटा, सारा खत्म हो जाएगा। कभी 8 बजे, कभी 8:45। ये कोई मजाक का चीज़ नहीं है, ये लाइव कार्यक्रम हो रहा है। इस तरह से अपने भी हम मिसगाइड हो गए, हमें भी मिसगाइड करोगे और कुछ फायदा नहीं मिलेगा। 8:45 AM। ये मेष लगन की कुंडली हो रहा है अब, और राशि हो रखे हैं वृषभ राशि। आपने कोई तैयारी किया है जॉब की? जी सर, तैयारी कर रहा हूँ सर। हाँ, तैयारी करते रह जाओगे, बुरा मत मानना। दुर्गा माता करे कि आप IAS बन जाओ, लेकिन आपकी कुंडली में ऐसे जॉब बने हैं कि तैयारी करते करते बेटे जिंदगी निकल जाएगी, लाइफ पार हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ये ग्रह बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी, 2008 में मैंने लिखा था पेपर में कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। आज भी रिकॉर्ड है, वेबसाइट देख लेना। मैं किसी को डराने का प्रयास नहीं करता, आपको समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास करता हूं। संभलोगे आपको फायदा नहीं मिलेगा, नहीं संभलोगे आपको परेशानी होगी। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर, और यूपीएससी की तैयारी में उन्होंने 5 साल लगा दिया, लास्ट में चले गए डिप्रेशन में। सारा का सारा जॉब गया और बच्चा 6 साल से डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। ग्रह किसी को दर्शकों नहीं छोड़ा है, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, भगवान शिव हो, शिवानंद हो, या कोई हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले पापा मम्मी से बात करो बेटा, पूरी 24 कुंडली बनवा के इसके उपाय करवाओ। इसका प्रभाव से आपके माता के स्वास्थ्य को भी खराब कर देगा, क्योंकि लग्न का मालिक मंगल जो है वो नीच का होकर बैठा है 4th हाउस में। 4th हाउस माता का भी होता है, और 4th हाउस भूमि मकान का भी होता है, वाहन का। तो हर चीज़ को ये डैमेज कर रहा है। इसमें एक चीज़ बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो आपको देगा, वो है चंद्रमा का उच्च का होकर बैठना। कहाँ? धन स्थान में। तो कुंडली कहता है कि इसके आधार पर ऐसे बच्चों को बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए, और अनाप शनाप इनकम देगा। लेकिन जो समस्या है उसको उपाय करना होगा, नहीं तो तैयारी करते जाओगे, समय निकलते जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगा। आप बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो, वहां पर भी आपको लाभ देने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो नौकरी के अवसर जरूर होंगे, लेकिन अभी आप परेशान हैं क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, और तैयारियां ही अगर करते रहेंगे, अगर आप समाधान नहीं करते हैं। तो जो जानकारी आचार्य जी की तरफ से दी गई, कितने संतुष्ट आप उससे हैं? संतुष्ट हैं सर। जी, बहुत बहुत आभार आपका। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देर ना करते हुए उनके पास चलते हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना शुभ नाम बताइए। क्या आप तक आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए आप। पंकज पांडे। पंकज पांडे जी, आपको अपने बारे में जानना है, परिवार में किसी के बारे में? अपने बारे में जानना। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 जनवरी 1980। 15 जनवरी 1980। हाँ जी, जन्म का समय? 3:35 सुबह, लखनऊ। 3:35 सुबह। और जन्म का स्थान? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। पंकज, जन्मपत्री बनी हुई आपकी? जन्म पत्री बनी हुई है। आपसे कभी और बात हुआ है क्या मेरा? पहले कभी बात नहीं हुई है। जी, पहले कभी बात नहीं हुई है। नहीं हुई है। तो आपकी कुंडली के बारे में कोई ने पूछा जरूर है कभी? खाली ये कुंडली मेरी नॉलेज में बिल्कुल आ रहे हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि भी आपका वृश्चिक राशि हो रखा है। आपकी कुंडली में 10th हाउस में बना हुआ है
मंगल गुरु का राजयोग। राजयोग का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब यानी तो आगे जाके एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रखा है, मंगल गुरु का राजयोग तो बन गया, बीच में एक राहु आकर के कहानी खत्म कर दिया। जैसे दूध में नींबू डाल देते दूध फट जाता है। तो राहु आने से क्या हुआ, मंगल राहु का बन गया अंगारक योग और गुरु राहु का बन गया चंडाल दोष। और दूसरी बात है कि चंद्रमा आपका जो है वो नीच राशि में है, लग्न भी 8 नंबर से, राशि भी 8 नंबर से। तो कुंडली क्या कहता है, 8 अंक को आप मल्टीप्लाई करके देखिए। हम 7 उदाहरण देते हैं आपको। 8 दूनी 16, 1 6 7 गिर गया। 8 6 24, 2 4 6 फिर 1 गिर गया। 8 चौक 32, 3 2 5 फिर गिर गया। 8 6 48, 4 8 12, 1 2 3 फिर गिर गया। 8 7 56, 5 6 11, 1 1 2 फिर गिर गया। 8 8 64, 6 4 10 1 फिर गिर गया। 8 को हमने मल्टीप्लाई किया आगे और अंक गया नीचे। अर्थात कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कुछ अशुभ योग रहता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी और आप डाउनफॉल में चले जाओगे। तो सबसे पहले पूरी 24 कुंडली बनवाइए। कारण लगन का मालिक भी डैमेज, धन का मालिक भी डैमेज और आपका उच्च शिक्षा का मालिक भी डैमेज। तो कहीं ना कहीं इस गणना से आपको उच्च शिक्षा में ही बाधा किया है। आप बिजनेस करें, जॉब करें, कुछ भी करेंगे आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा। और उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा, मैंने कहा वैसे वैसे आप परेशान होते चले जाएंगे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दशा क्या जा रहा है, वर्तमान दशा मई 21 से चल रखे हैं सूर्य में बुध की। तो कुंडली गणना से जून 20 से लेकर के जो स्थिति बन रखा है वो अगस्त 23 तक का समय अच्छा नहीं है। उपाय कीजिए। बीमारी है तो डॉक्टर भी है, समस्या है समाधान भी है। आवश्यकता पड़ता है आपको एक अच्छे डॉक्टर की, तो आवश्यकता पड़ता है आपको एक कुशल ज्योतिष की, जो आपकी प्रॉब्लम को बताते हुए आपकी समस्याओं को वो समाधान करते हैं। तो जो जानकारी आचार्य जी की तरफ से दी गई, कितने संतुष्ट आप उससे हैं? बहुत संतुष्ट है, सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन इस बीच हम ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि दर्शकों, क्योंकि आपकी कॉल नहीं लग पाती थी, कुछ कॉल छूट जाती थी, इस वजह से इस कार्यक्रम को और एक्सटेंड किया गया है और अब आधे घंटे यह कार्यक्रम आपके बीच है। लेकिन अगर फिर भी आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कल सुबह 9 से 10 के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को आचार्य जी से जान सकते हैं। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, जय माता दी। अपना शुभ नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, मनीष नाम है मेरा। मनीष नाम है। मनीष, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। जी, डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1987। जन्म का समय मध्य रात्रि के सुबह 3:30 बजे। सुबह 3:30 बजे मध्य रात्रि के। और जन्म का स्थान भदोई, उत्तर प्रदेश। भदोही, उत्तर प्रदेश। भदोई जी। हजरत जी, मैंने कई बार कोशिश किया कि रियली बता रहा हूँ कि प्रोग्राम को छोड़ दूँ, या मैंने टाइम को घटा दिया था, आधा घंटा से मैं कर दिया 20 मिनट। तो काफ़ी कॉल मुझे आने लगे। और जब मैंने कभी चर्चा की, 1-2 दिन मैंने प्रोग्राम को छोड़ा था, तो लोगों ने काफ़ी कॉल करने लगा कि गुरुजी ये सिंगल एकलौता कार्यक्रम है जो हम लोग को अच्छा लगता है, प्लीज़ कार्यक्रम बंद मत कीजिए। और आपके रिक्वेस्ट से मैंने फिर 20 मिनट से 30 मिनट कर दिया है। ये कुंडली जो बन रखे हैं, क्या नाम बताया आपने? मनीष की कुंडली बनी हुई है आपकी? जी नहीं, कुंडली नहीं बनी है। तब बनवा लीजिए, जितना जल्दी हो बनवा लीजिए। कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपके वृश्चिक राशि हो रखे हैं। यदि आपका टाइम सही है तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आपकी कुंडली में सप्तम घर में जहाँ से विवाह देखते हैं वहाँ पे गुरु राहु का चंडाल दोष बन गया। तो 2 बातें होगा, या तो विवाह नहीं होगा, होने देगा, विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा, या तनाव हो, टेंशन हो, या पत्नी की स्वास्थ्य खराब हो जाए। शादी आपकी हो गई है? जी। कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है पत्नी के साथ या आपके साथ? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत रहता है। नहीं, अभी थोड़ा बहुत है। उपाय नहीं करोगे बेटा, धीरे धीरे बढ़ा देगा। और इस कुंडली में आपको जो स्थिति बन रखा है, मंगल बुध का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, कॉम्बिनेशन वो बन रहा है आपके धन स्थान में, जिसे हम कहते हैं राजयोग का बनना। 2 राजयोग है, लेकिन गुरु राहु का चंडाल दोष होने के कारण से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने कुछ LLB या MBA वगैरह कुछ किया है क्या? जी नहीं, मेरी पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक हुई है। 12वीं तक आके रह गई। तो आप एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ टाइम दे करके और अपना हस्तरेखा दिखाइए। अभी जस्ट मैंने किसी को बोला था कि आपकी कुंडली में 30 सेकंड में कुंडली चेंज हो जा रहे हैं, और आपकी कुंडली में भी 1.5 मिनट में पूरी कुंडली बदल जा रही है। तो जब यदि
रिपोर्ट ब्लड का सही नहीं रहेगा तो कभी भी इलाज सही नहीं हो पाएगा। सेम वही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी है। और एक बात और दर्शकों, मैंने आपको कई बार चर्चा किया है 24 कुंडली का। 24 कुंडली हम यहाँ देख नहीं पाते हैं, 1-2 कुंडली देख पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लग्न कुंडली कुछ कह देता है तो उसके डिविजनल पार्ट कुछ और कह देते हैं। लग्न कुंडली अच्छा होता है तो डिविजनल पार्ट खराब हो जाते हैं, लग्न कुंडली खराब होता तो डिविजनल पार्ट संभल जाते हैं, जिसके कारण से कभी कभी बातें मिल नहीं पाती हैं। तो आपका जो कुंडली बन रखा है इसमें आप एक बार टाइम का कन्फर्मेशन होइए, क्योंकि जैसे मैंने कल ही किसी से बात किया था, उन्होंने कहा 1 बजे, जब मैंने कहा कि आप टाइम में कन्फ्यूजन है तो कहा 1:30 से 2 के बीच हो सकता है। तो ऐसे में मिसिंग हो जाती है। यदि ये टाइम परफेक्ट होता है आपको तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, मेरा अपना कटु अनुभव है इस चीज़ का, कि गुरु राहु का चंडाल योग बनने के कारण से ऐसे बच्चों का विवाह नहीं होने देता है, परेशान कर देता है। तो अपना हस्तरेखा भी दिखाइए और एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। तो आचार्य जी की तरफ से जो जानकारी दी गई, कितने संतुष्ट आप उससे हैं? जी संतुष्ट हूँ। वही पूछना था, 24 कुंडली बन जाएगी ना? हाँ, बन जाएगी। उसके लिए कार्यक्रम देखिए, आपको लास्ट में सारा डिटेल मिल जाएगा कहाँ क्या है। जी, इस बीच आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम चिरंजी लाल है। चिरंजी लाल। जयंती लाल। चिरंजी लाल। जयंती लाल। जयंती लाल जी। अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/8/91। 10 अगस्त 91। ये किनका है? ये हमारी नतनी है। उनका नाम बताइए। निकिता। निकिता। जन्म का समय? 11:09 सुबह। और जन्म का स्थान? पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जन्म हुआ। पुरुलिया जमशेदपुर लाइन में जो है ना, चास पुरुलिया। हाँ। ये जन्मपत्री बनाए इनकी? नहीं। देखिए, ये कुंडली में जो स्थिति बनता है तो ऐसी महिलाएं जो होते हैं ना, इनको यदि उपाय करवा दीजिए तो ऐसी महिलाएं में 2 चीज होगा, या तो यूपीएससी मारेगी ना, सीधे सन से निकल जाएगी। बिल्कुल टॉप गवर्नमेंट जॉब का कुंडली है ये, क्योंकि सूर्य गुरु चंद्रमा तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। कहाँ पे? दशम घर में। गुरु भी उच्च का बैठा हुआ है, चंद्रमा स्वग्रही है, बहुत सुंदर राजयोग बन जाता है। इसे कहते हैं कि मिट्टी छोड़ो तो सोना हो जाए, और इसके कारण से आपका भविष्य भी बहुत उज्जवल हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है, वही चीज समस्या है। इनके दशमांश कुंडली में, लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं, 3 राजयोग बना हुआ है। इनके नाम से आप भूमि, मकान, प्रॉपर्टी कुछ भी लो, 1 का 3 हो जाएगा। बहुत भाग्यशाली महिलाएं हैं। लेकिन सारी चीज होते हुए आगे जाकर के कहीं केमदुम योग, कहीं गरन योग, कहीं चंडाल योग बना हुआ है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो पत्नी है, इन्होंने कभी कोई जॉब की तैयारी वगैरह की है क्या? हेलो, लग रहा है आपका फोन कट गया। हमारी बातें माता आशीर्वाद से मिस तो नहीं होता है, लेकिन फिर मैं भी एक बार कह दूं, ऐसे अभी आदर्श जी ने बताया था कि जिनका फोन नहीं लगता है, सुबह में 9 से 10 हम 1 घंटा का समय देते हैं, बात कर लेंगे। और दर्शकों, मेरी बात को विश्वास रखें, अमल करें। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में आवश्यक है। मैंने कितने बच्चों को देखा है, 5 साल, 7 साल, 8 साल से जूझ रहा है, यहाँ वहाँ दिखाते परेशान है। हमारे यहाँ इसलिए नहीं आते इधर से कि गाड़ी बाप रे, फीस तो 11,000 है। लेकिन मैं दर्शकों दिल से कहता हूँ, पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। समझने का प्रयास कीजिए, बस आवश्यकता है समझने की। आप जाते हैं ज्योतिष के पास, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख का पत्थर पहन लेते हैं, शूट नहीं करता है, वापस नहीं होता है। हमारे यहाँ 10% काट के जब चाहे वापस होता है। अब आप सोच लीजिए, लाख, 2 लाख फंसना अच्छा है कि 11,000 देना अच्छा है। और वो भी मैं कहता हूँ कि कुंडली आप वहीं बनाना जहाँ पर कि ज्योतिष जी आपको पहले आपकी समस्याओं को बता दें, मतलब आपके बारे में रीड कर लें, तब कुंडली बनवाना। और 24 मिनट बनने चाहिए। इसको अमल करें। आपको सिर्फ बात करने से समस्या का समाधान नहीं होता है, उसको उपाय करने से समाधान होता है। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम का यही अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी।